हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाम सुनो डिटेक्टिव को कुछ पिला देते हैं जिसकी वजह से डिटेक्टिव पैरालाइज हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमें सार्जेंट को दिखाते हैं जो डॉक्टर के पास आते हैं और कहती है कि डॉक्टर आप प्लीज मेरी बात सुनिए। फिर हमें नाम सुनो के बॉडीगार्ड्स को दिखाते हैं जो डिटेक्टिव को घसीटते हुए गाड़ी में बिठाते हैं और उनको लेके चले जाते हैं। सार्जेंट डॉक्टरों से कहती है कि देखिए अभी आप उठ सकते हैं, आप उठ जाइए। तो डॉक्टर अपनी आंखें खोलते हैं और बैठ जाते हैं। सार्जेंट कहती है कि क्या आप ठीक हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब डिटेक्टिव अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग करता है। डिटेक्टिव कहता है कि नाम सुन वो जरूर कोई ना कोई चालाकी दिखाएगा और ये जो आप मेडिकेशन देख रहे हैं ये डॉक्टर ओजिन वो की है। तो चीफ मून कहते हैं कि इसीलिए फिर तुम स्केच को इतनी बारीकी से देख रहे थे। तो डिटेक्टिव कहता है कि जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये मेडिसिन डॉक्टर ओ की है लेकिन वो नाम सुन से कनेक्टेड नहीं है। उन्होंने मुझे डॉक्टर ओ से फाइल देने के लिए तो भेज दिया लेकिन नाम सुन के बॉडीगार्ड्स ने उनकी दवाई के साथ छेड़छाड़ की। फिर हमें दिखाते हैं कि जब डॉक्टर ओ मेडिसिन खाने वाले होते हैं इतने भी उनके पास शीजुन आ जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर ओ अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये मेडिसिन बिल्कुल भी न खाता। और अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अब से थोड़ी ही देर बाद डिटेक्टिव कॉन्ग आपके घर पर आने वाला है। फिर सरमोन डिटेक्टिव से पूछते हैं कि फिर आप क्या करने वाले हैं। तो डिटेक्टिव कहता है कि अब उन लोगों ने जाल बिछाने में इतनी मेहनत की है तो क्यों ना फिर मैं उनके जाल में फंस ही जाता हूँ। एक दफा जब नाम सुनवो को लगे कि उसने मुझे दबोच लिया है तो हो सकता है कि वो मुझे किम दो जिन के पास ले जाए। फिर हमें नाम सुनवो को दिखाते हैं जो डिटेक्टिव को बेहोश करके गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रहा होता है। फिर चीफ मून डिटेक्टिव को एक ट्रैकर देते हैं और कहते हैं कि इसको छुपाना आसान है लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारी चेकिंग करेगा। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि नाम सुनवो को लगेगा कि उसने मुझे हरा दिया है इसलिए वो मेरी तलाशी नहीं लेगा। फिर हमें दिखाते हैं कि पुलिस की गाड़ियां उस ट्रैकर की लोकेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। सार्जेंट भी वो चीफ मून को कॉल करती है और कहती है कि वहाँ पर सब कैसा जा रहा है। तो चीफ मून कहते हैं कि हम लोग डिटेक्टिव की लोकेशन को फॉलो कर रहे हैं, तुम बताओ वहाँ पर सब कैसा है। तो सार्जेंट कहती है कि मैं डॉक्टर ओ के घर पर हूँ और मैं उनको लेकर ऑफिस जा रही हूँ। तो फिर शीजुन सार्जेंट से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ऑफिस जाओगे और सुबह होने तक तुम वहाँ से नहीं निकलोगी। तो सार्जेंट कहती है कि देखो शीजुन, तुम लोग डिटेक्टिव की लोकेशन को फॉलो कर रहे हो और तुम और सर मून दोनों फील्ड पर हो तो बोला मैं वहाँ पर क्यों आऊंगी। तो शीजुन कहता है कि ठीक है और अभी बस थोड़ी देर की बात है। तो सार्जेंट कहती है कि जी हाँ, तुम अपना ख्याल रखना मेरे भाई। फिर कॉल बंद हो जाती है। तो चीफ मून कहते हैं कि जब तक सार्जेंट ऑफिस में है वो खतरे से बाहर है। तो शीजुन कहता है कि वो कहते हैं ना कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू और मैं जानता हूँ कि शीजुन का आज तक एक भी स्केच गलत साबित नहीं हुआ है तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। फिर हमें नाम सुनने को दिखाते हैं जो अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आता है। इतने में ही उसे कॉल आती है और वो कहता है कि जी कौन बोल रहा है। तो चीफ जन कहते हैं कि ये तुम रहने दो कि मैं कौन हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ कि तुम्हारे प्लान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी आने वाली है तो तुम क्या करोगे। तो नाम सुनने कहता है कि अच्छा तो मेरा प्लान क्या है। तो चीफ जन कहते हैं कि तुम डिटेक्टिव कांग को किम दो जिन और डॉक्टर ओ के मर्डर के केस में फंसा कर पुलिस के हवाले करने वाले हो। अब इतना काफी है या फिर तुम्हें कुछ और भी बताऊं। तो नाम सुन वो कहता है कि तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो चीफ जन कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस ये जरूरी है कि तुमने डिटेक्टिव कांग को बहुत ही हल्के में ले लिया है और तुम अपने जाल में अब खुद ही फंसने वाले हो, वो भी बहुत बुरी तरह। तो नाम सुन वो फिर से वही सवाल करता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। चीफ जन कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि सारी की सारी पुलिस फोर्स अभी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और अब मैं फोन रखता हूँ और बस ये कहकर वो कॉल को बंद कर देते हैं। फिर नाम सुन वो गाड़ी में आकर बैठ जाता है। डिटेक्टिव से कहता है कि अब मैं समझा कि तुम किस तरह के 2 नंबर काम करते हो, तुम एक 2 नंबर इंसान हो, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतने में ही नाम सुन वो डिटेक्टिव को पकड़ता है और डिटेक्टिव को स्कैन करने लगता है और ट्रैकर को वो निकाल लेता है। फिर नाम सुन वो डिटेक्टिव से कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था अगर मुझसे दुश्मनी करोगे तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। फिर वो डिटेक्टिव को मारता है और बेहोश कर देता है। बाहर आके अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है और फिर उसको कहता है कि किम दो जिन को वहाँ से लेकर आओ, हमारा प्लान अब चेंज हो गया है कि बियॉन्ड जी में अब किम दो जिन को लेकर आओ जितनी जल्दी हो सके। फिर सार्जेंट को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस में होती है। लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि चीफ मून और शीजुन अपना काम अच्छे से कर लेंगे, तुम इस बात की टेंशन मत लो और तुम अपना ख्याल रखो। फिर लेफ्टिनेंट स्केच को देखते हुए कहती है कि मुझे स्केच के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है कि ये कोई लोकेशन हो पर इस लोकेशन को हम लोग ढूंढेंगे कैसे। फिर सार्जेंट की नजर मिरर पे आए हुए स्केच में पड़ती है और वो लेफ्टिनेंट ओ से कहती है कि लेफ्टिनेंट ओ क्या तुम्हें इस चांद की शेप कुछ अजीब नहीं लग रही यहाँ पर। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि क्या। तो सार्जेंट कहती है कि जिन स्केचेस को अभी हम देख रहे हैं क्या तुम उसमें एक नजर डाल सकती हो। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि ठीक है। फिर हमें किम दो जिन को दिखाते हैं जिसकी लोकेशन चेंज की जा रही होती है। लेफ्टिनेंट ओ अपने कंप्यूटर से चांद की शेप को निकालती है और कहती है कि आज रात हमें जैसा चांद देखने को मिल सकता है वो ये है, उसको स्केच से मैच करती है, उसकी शेप चेंज होती है। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि ये क्या है। सार्जेंट कहती है कि ये बहुत ही अजीब है कि जो आज की एक्चुअल शेप है वो हमारे स्केच में बनी हुई शेप से डिफरेंट है और हमारी जहाँ पर लोकेशन है वहाँ पर रहते हुए हम मून को इस शेप में नहीं देख सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम जो देख रहे हैं वो हमारे देश का नहीं है बल्कि ये किसी और मुल्क का है। तो सार्जेंट कहती है कि नहीं, शायद ये इमेज एक रिफ्लेक्शन है। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि ठीक है, ये इमेज एक रिफ्लेक्शन है और बिल्डिंग जिसके पास पहाड़ भी है और पानी है, चलो इसको ढूंढते हैं। और फिर वो लोग इस लोकेशन को ढूंढ लेते हैं। सार्जेंट शीजुन को बताने के लिए कॉल करती है, उससे उसकी लोकेशन को पूछती है कि आखिर आप लोग जिस ट्रैकर को फॉलो कर रहे हैं वो कहाँ को है। तो शीजुन उसे एक लोकेशन बताता है। तो सार्जेंट कहती है कि लेकिन ये
ये तो बिल्कुल ऑपोजिट लोकेशन है। तो शीजुन कहता है कि क्या? तो साजन यू कहती है कि हाँ, मेरे स्केच में जो लोकेशन है आप उससे बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हो। फिर उसके बाद चीफ मून पूछते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? तो शीजुन कहता है कि मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है चीफ। और फिर वो लोग अपने ट्रैकर को एक ट्रक के अंदर से ढूंढ लेते हैं। चीफ मून ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं कि वो लोग अभी यहाँ से कितनी देर पहले गए हैं। तकरीबन यहाँ से 30 मिनट पहले गए हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि नाम सुन जब उस ट्रैकर को तोड़ने वाला होता है तो उसको तोड़ने के बजाय बल्कि ट्रक के अंदर ऐसे ही रख देता है। फिर हमें चीफ चंद को दिखाते हैं जो अपनी चेयर पर बैठे हुए बहुत ही इवल स्माइल दे रहे होते हैं। फिर हमें सार्जेंट ड्यू को दिखाते हैं जो फील्ड पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। लेफ्टिनेंट वो कहती है कि सार्जेंट ड्यू तुम कहाँ जा रही हो? तो सार्जेंट ड्यू कहती है कि मेरा भाई और चीफ मून अभी जिस लोकेशन पे है अगर वो लोग वहाँ से वापस आते भी हैं तो रियल लोकेशन पर जाने तक उन्हें 2 घंटे लग सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट वो सार्जेंट ड्यू का हाथ पकड़ लेती है। तो सार्जेंट ड्यू कहती है कि मुझे जाना ही होगा। तो लेफ्टिनेंट वो चिल्ला के बोलती है कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी, अगर तुम अभी गई तो तुम जिंदा लौटकर कभी नहीं आओगी। तो सार्जेंट ड्यू कहती है कि अभी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मेरे सामने जानने वाला कोई और मर जाए इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। और वैसे भी मैं अब मरने ही वाली हूँ ना, तो उससे पहले अगर मैं किसी की जिंदगी बचा पाऊँ तो शांति से मर जाऊंगी। तो लेफ्टिनेंट ओ उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन सार्जेंट ड्यू किसी की भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। फिर सार्जेंट ड्यू अपनी गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन की तरफ चली जाती है। फिर हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो स्केच में होती है। नाम सुन वो डिटेक्टिव और किम दो जिन से कहता है कि तुम दोनों को एक दूसरे को देखकर खुशी नहीं हुई क्या? और अच्छा है हम सब लोग एक ही जगह पर जमा हो गए, तो फिर अपना काम शुरू करते हैं हम। फिर डिटेक्टिव वहाँ की लोकेशन को अच्छे से देखने लगता है और वो वैसे ही लोकेशन होती है जैसे कि सार्जेंट ड्यू के स्केच में होती है जहाँ पर सार्जेंट ड्यू की डेथ होती है। फिर हमें सार्जेंट ड्यू को दिखाते हैं जो बहुत ही फास्ट ड्राइविंग करके वहाँ पे आ रही होती है। फिर इतने में सार्जेंट ड्यू को शीजून की कॉल आती है। उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? तो सार्जेंट ड्यू कहती है कि आई एम सॉरी, मैं ऑफिस में रहने का प्रॉमिस नहीं निभा पाई। तो शीजून आंखों में आंसू लिए हुए अपनी बहन से कहता है कि देखो सार्जेंट ड्यू, तुम जहाँ हो तुम वहीं पर रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में तुमसे आकर मिलता हूँ। मुझे लेफ्टिनेंट ओ ने लोकेशन भेजी है और हम थोड़ी ही देर में। तो सार्जेंट ड्यू कहती है कि तुम्हें वहाँ पर पहुँचने में 2 घंटे लग जाएंगे और तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगी शीजून। तो शीजून कहता है कि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और इस दुनिया में तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। तो सार्जेंट ड्यू कहती है कि स्केच नहीं बदलने वाला शीजून और तुम्हें भी अब ये मानना होगा, तुम अपना ख्याल रखना और चीफ मून को तुम मेरी तरफ से शुक्रिया जरूर कहना। ये कहकर वो कॉल बंद कर देती है और शीजून अपनी बहन को आवाजें देता रहता है। नाम सुन वो अपने बॉडीगार्ड से घर मांगता है और उसको गंदे देता है। नाम सुन वो कहता है कि होनहार पुलिस वाला जिसने अपनी प्रेग्नेंट बेबी को खो दिया और एक बेवकूफ पुलिस वाला जिसने अपनी नौकरी तक खो दी। जहाँ पर 2 दुश्मन एक साथ एक ब्रिज के ऊपर मिलते हैं, आगे क्या होगा ये आप सबको पता ही है। इन दोनों के बीच में होगा अब आपसी झगड़ा। और फिर एक्टिंग करने लगता है कि कैसे गोली चलेगी और कैसे चोट लगेगी। और फिर दूसरे बॉडीगार्ड से चाकू लेता है, डिटेक्टिव के पास आता है और कहता है कि तुम दोनों की दुश्मनी अब पीक पर आ चुकी है। और फिर वहाँ पर भी एक्टिंग करने लगता है कि कैसे चाकू लगेगा और कैसे दर्द होगी। और फिर नाम सुन वो कहता है कि इसके बाद सबको पता चलेगा कि किम दो जिन की सर पर गोली लगने की वजह से मौत हो गई और डिटेक्टिव कांग की बहुत ज्यादा खून बह जाने और चाकू लगने की वजह से मौत हो गई और फिर ये दोनों एक साथ मर जाएंगे। तो कैसा लगा तुम लोगों को मेरी स्टोरी सुन के? मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ ना। तो किम दो जिन भी कुछ भी नहीं बोलता। तो नाम सुन उसके पास आता है और कहता है कि किम दो जिन तुम कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे? क्या तुम्हें पता नहीं है कि जिसने गन पकड़ी हुई है उसको ये बात बुरी भी लग सकती है? तो किम दो जिन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ। नाम सुन वो कहता है कि शुक्रगुजार मगर किसके? किम दो जिन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे अभी अभी एहसास हुआ है कि कुछ लोगों का जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर है वो मर जाएं। तो नाम सुन वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? तो फिर चलो देखते हैं कि तुम्हारे दिमाग में गोली लगने के बाद तुम्हें हंसी आती है या फिर नहीं। फिर नाम सुन वो किम दो जिन को गोली मारने वाला होता है। इतने में किम दो जिन कहता है कि रुक जाओ। तो नाम सुन वो कहता है कि अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया और मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन तुमने तो मुझे पूरा गलत साबित कर दिया और तुमने मुझे रोक दिया। तो फिर बताओ अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम अपनी जिंदगी की मुझसे भीख मांगने वाले हो? ये देखकर मुझे मजा आएगा, बल्कि नहीं यहाँ पर सबको ये देखकर मजा आएगा। तो किम दो जिन कहता है कि अभी टाइम क्या हुआ है? तो नाम सुन वो कहता है कि अच्छा तो ये आखिरी इच्छा है। फिर अपने बॉडीगार्ड की वॉच से टाइम देखता है और कहता है कि 9 बजने में सिर्फ 2 मिनट है। तो किम दो जिन कहता है कि उस फ्रिज में एक बैग पड़ा हुआ है, जरा तुम उसे देख लो, उसके अंदर रखी हुई चीज को देखकर तुम्हारे होश उठ जाएंगे, वो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तो नाम सुन वो कहता है कि वैसे तुम्हारी ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। तो किम दो जिन कहता है कि तुम जाकर खुद दे सकते हो, वो वहीं पर है। तो नाम सुन वो अपने एक आदमी को देखने के लिए भेजता है। तो इतने में उस आदमी को फ्रिज के अंदर से एक बैग मिलता है। नाम सुन वो कहता है कि क्या है उसमें और किसने रखा है उसे वहाँ पर? तो किम दो जिन कहता है कि मैंने, और मैंने कहा ना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वो एक गिफ्ट है। तो नाम सुन वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट करने का डिसीजन 1 घंटा पहले मेरा था, तो तुम यहाँ पर आकर ये बैग पहले कैसे रख सकते हो? तो किम दो जिन कहता है कि शायद कोई ऐसा है जो ये सब कुछ पहले से ही जानता था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब चीफ चंद ने किम दो जिन को ये बैग दिया था तो किम दो जिन ने यहाँ पर आकर ये बैग रख दिया था। तो नाम सुन वो कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पहले से ही जानते थे कि तुम पकड़े जाओगे और मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊंगा और मैं तुम्हारी इस फालतू की बात पर यकीन करूंगा? हाँ। तो किम दो जिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस बैग में क्या रखा होगा? डिटेक्टिव बस ये सब कुछ होते हुए देख रहे होते हैं। नाम सुन वो अपने आदमी को इशारा करता है कि बैग खोलो। जैसे ही वो आदमी बैग खोलता है तो उसके अंदर बम होता है जिसका टाइमर ऑन हो जाता है। किम दो जिन अपनी चेयर को जमीन पर लेटा लेता है। टाइम कुछ ही सेकंड्स का होता
है और बॉम्ब फट जाता है। फिर वहाँ पर सभी बुरी हालत में पड़े होते हैं। किम दो जिन अपनी रस्सियां खोलता है और खड़ा हो जाता है। नाम सुन के पास आने लगता है। उसका बॉडीगार्ड आता है और किम दो जिन से लड़ता है। किम दो जिन से कुछ ही सेकंड्स में बेहोश कर देता है और नाम सुन के पास आने लगता है। डिटेक्टिव के हाथ अभी भी रस्सियों से बंधे होते हैं। नाम सुन से कहता है कि तुम मुझसे दूर हो, मेरे पास मत आओ। किम दो जिन कहता है कि बीमार करने वाला ड्रग तुम मार्केट में लाना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत महान काम कर रहे हो। नाम सुन कहता है कि ठीक है, मैं कार्डिनॉक्स रिलीज नहीं करूंगा, जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं फार्मास्यूटिकल से भी रिजाइन कर दूंगा और मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। नाम सुन ये कहते हुए चाकू भी पकड़ लेता है। तो किम दो जिन कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आज के बाद ना तो तुम कोई मेडिसिन बना पाओगे और ना ही बेच पाओगे। तो नाम सुन किम दो जिन पे चाकू से अटैक करता है। तो किम दो जिन उसको पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। फिर किम दो जिन उसे चाकू से मारने वाला होता है, इतने में ही डिटेक्टिव उस पर अटैक कर देता है। फिर डिटेक्टिव किम दो जिन से कहता है कि तुम कह रहे थे कि कुछ लोगों को मर जाना चाहिए, क्या तुम खुद को कानून से भी ऊपर समझते हो? और जिसू को तुम्हारे इस घटिया काम के बारे में पता चल गया था तो इसीलिए तुमने उसकी जान ले ली ना। इससे पहले वो किसी और के सामने अपना मुंह खोले तुमने उसे शांत कर दिया। किम दो जिन कहता है कि मैं जानता हूँ एक ना एक दिन मुझे अपने पापा का हिसाब चुकाना होगा और वो दिन आएगा। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम्हें एक बात बताऊं, वो दिन आ गया है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर सार्जेंट यो आ जाती है और वो कहती है कि रुक जाओ और तुम दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। इतने में डिटेक्टिव किम दो जिन के पास आने लगते हैं तो सार्जेंट यो उनके पाँव के पास फायर करती है और कहती है कि डिटेक्टिव कॉन्ग, मैं आपके यहाँ पर रिवेंज में हेल्प करने के लिए नहीं आई हूँ। तो डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हें गोली चलानी है तो तुम गोली चलाओ, लेकिन मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। इतने में नाम सुन वो चाकू लेता है और सार्जेंट यो को मारने वाला होता है। सार्जेंट यो पीछे होती है लेकिन फिर भी उसको चाकू लग जाता है। फिर डिटेक्टिव और किम दो जिन के बीच में फाइट होती है। डिटेक्टिव के हाथ में गन आ जाती है और वो किम दो जिन पर फाइट करते हैं, लेकिन किम दो जिन को नहीं लगती, वो वहाँ से चला जाता है। फिर सार्जेंट यो और प्रेसिडेंट नाम आपस में फाइट कर रहे होते हैं। सार्जेंट यो ने प्रेसिडेंट नाम को पकड़ा होता है। फिर डिटेक्टिव वहाँ पर खड़े होते हैं और देखते हैं कि उनको सार्जेंट यो को बचाना चाहिए या फिर किम दो जिन के पीछे जाना चाहिए। तो डिटेक्टिव इस बार भी किम दो जिन के पीछे जाना ही प्रेफर करते हैं। इतने में सार्जेंट यो की नजर उस फ्रिज पर पड़ती है जो कि उसके स्केच में बनी होती है और ठीक फ्रिज के सामने ही सार्जेंट यो ने मंडा होता है। सार्जेंट यो सब कुछ सोच रही होती है और नाम सुन वो सार्जेंट यो पे अटैक करता है। हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो किम दो जिन के पीछे जा रहे होते हैं। नाम सुन वो और सार्जेंट यो आपस में फाइट कर रहे होते हैं और सार्जेंट यो नाम सुन के सामने वीक होती है। फिर डिटेक्टिव किम दो जिन के पीछे जा रहे होते हैं। किम दो जिन वहाँ पर रुकता है और पीछे को देखता है। फिर डिटेक्टिव को बिल्डिंग में लगी हुई आग और सार्जेंट यो के बारे में ख्याल आता है और नाम सुन वो भी सार्जेंट यो का इस टाइम गला दबाने की कोशिश कर रहा होता है। सार्जेंट यो किसी तरह खुद को बचा लेती है और नाम सुन का गला दबाने लगती है, लेकिन नाम सुन के हाथ में गन लग जाती है और वो सार्जेंट यो की तरफ निशाना बना देता है, लेकिन गन चलाने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। फिर सार्जेंट यो अपने इर्द गिर्द देखती है जहाँ पर हर तरफ आग लगी होती है। फिर डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि सार्जेंट यो को बचाने के लिए जाना है या फिर किम दो जिन के पीछे। फिर हमें सार्जेंट यो को दिखाते हैं जो आग की वजह से सांस सही से नहीं ले पा रही होती और चलते चलते वहीं पर गिर जाती है। इतने में डिटेक्टिव दरवाजे से तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सार्जेंट यो को पकड़ते हैं और उसको उठाते हैं। डिटेक्टिव सार्जेंट यो को लेकर जाने वाले होते हैं। इतने में ही नाम सुनो कहता है कि अच्छा तो तुम आगे इसको बचाने के लिए, वाह तुम तो बहुत बहादुर हो। नाम सुनो के हाथ में गन होती है। जैसे ही वो डिटेक्टिव की तरफ आगे गन करता है तो सार्जेंट यो उसके आगे आ जाती है और फिर यहाँ पर हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर हमें शीजुन को दिखाते हैं जो अचानक से डर जाता है। लेफ्टिनेंट ओ भी अपने ऑफिस में बैठे सार्जेंट यो के स्केचेस देखकर टेंशन ले रही होती है। हम देखते हैं कि गोली सार्जेंट यो को नहीं बल्कि नाम सुनो को लगी होती है और गोली किम दो जिन ने चलाई होती है। फिर किम दो जिन वहाँ से चला जाता है और सार्जेंट यो बेहोश होने वाली होती है तो डिटेक्टिव सार्जेंट यो को संभालते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सार्जेंट यो का स्केच चेंज हो चुका होता है। जहाँ पर सार्जेंट यो ने खुद मरना होता है वहाँ पर नाम सुनो होता है और फिर यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।